हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखें। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है सो लिख लेते हैं। दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक, तो क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला हम देखेंगे। देखिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल यानी पी। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4,000। ठीक, 4,000 रुपये। उसके बाद देखिए रेट दिया हुआ है यानी दर। रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिया हुआ? रेट 10%। कितना परसेंट? 10%। रेट का हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। ठीक, दो चीज। थर्ड क्या दिया हुआ? देखिए हमारे पास थर्ड दिया हुआ टाइम यानी वर्ष। टाइम देखिए, टाइम को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से भी करते हैं और टी से भी। एन से लिख देते हैं। क्या दिया हुआ? 3 वर्ष। 3 वर्ष। ठीक, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट यानी प्रिंस। क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन। क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन। देखिए एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? देखिए CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट माइनस पी। ये माइनस पी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, लेकिन ये दिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये निकालेंगे। तो ये बराबर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? देखिए यानी अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर n। ये होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक, तो देखिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट बराबर क्या है फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है अमाउंट बराबर? अमाउंट को ये से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। अमाउंट बराबर क्या होता है? पी यानी प्रिंसिपल इंटू में 1 + R का मतलब रेट अपॉन में 100 पावर n। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखिए। अमाउंट बराबर यानी ये से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर देखिए अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये से। ठीक, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4,000। क्या दिया हुआ है? 4,000 लिख लेंगे। 4,000। ठीक, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 1 है तो 1 प्लस। देखिए रेट क्या दिया हुआ है? देखिए दर क्या दिया हुआ है? 10%। क्या दिया हुआ है? 10%। अब बटन कितना है? 100। ठीक, पावर क्या है? n यहाँ देखिए टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो n के जगह हम क्या रखेंगे? 3 वर्ष। 3 वर्ष लिख दिए। अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, क्या होगा देखिए 4,000 गुना में, देखिए यहाँ कुछ नहीं था, क्या है? 1 छिपा हुआ है। 1 क्या है? छिपा हुआ है ना? छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है। 100 क्या आ जाएगा? LCM हो जाएगा। 100 हमने LCM ले लिया।
अब 1 को टेबल में 100 कितना बार में आता है, 100 बार में, और 100 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100 होगा। 100 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। अब 100 कट गया, क्या बचा 1, और 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से कम 10 होगा, का पावर कितना है 3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बराबर है तो बराबर 4000। अब देखिए 100 और 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया 110। 110 अब बटा में 100 का पावर कितना है, पावर 3 है ना पावर। अब देखिए आगे क्या होगा, बराबर है तो बराबर 4000, गुना का साइन छिपा हुआ रहता है ब्रैकेट में, गुना का साइन क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, गुना 110 अब बटा में 100 कै बार है 3 बार, तो 3 बार लिख लेंगे इसको। 110 बटा में 100 इंटू 110 बटा में 100 हमने 3 बार लिख लिया। अब देख रहे हैं क्या कट रहा है हमारे पास, देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 1 गो जीरो से 1 गो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 गो जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखिए 4 गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 11 गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 11, यहाँ क्या बचा, यहाँ 4 है तो 4 गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 11 गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 11 गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 11। अब बट्टा में कुछ है क्या, नहीं, सब कट गया। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो ये इतना आया। अब देखिए अब जो है, अब देखिए गुना करने पर कितना आता है, देखिए देखिए गुना करने पर कितना आता है, 11 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 11 चौक 44। अब 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 कम 11, 11 कम 11 1 12, 121, तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44 गुना 121, क्या हो जाएगा 11 चौक 44, 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 121 हो जाएगा। ठीक, कर लिए गुना। अब 121 को 44 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 4 को 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4। ठीक, 4 आया, 8 4 12 के 2, 8 4 12 हाथ वाला 13 के 3, 4 1 5, कितना आया 5324, कितना आया 5324। ठीक, ये क्या निकल गया अमाउंट, क्या निकल गया अमाउंट, यानी ये बराबर क्या निकल गया, यानी मिश्र धन निकल गया। हिंदी में इसको मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन बराबर 5324, तो ये निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, देखिए हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, CI से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, CI से। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हमको निकालना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर CI बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए देखिए
क्या होता है फॉर्मूला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बराबर क्या होता है, ये माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए ये माइनस पी, ये क्या है, अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल। ठीक, शॉर्ट में लिखे हैं, देखिए ये पूरा लिख देंगे, बराबर क्या होता है, प्रिंस अमाउंट, अमाउंट यानी ये माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अमाउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मिश्र धन, मिश्र धन। और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन। क्या बोलते हैं, देखिए मूलधन। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी ये माइनस पी प्रिंसिपल। तो CI बराबर हो जाएगा, देखिए CI बराबर हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट कितना भी निकाले हम, देखिए अमाउंट कितना निकाले, 5324, 5324 माइनस है तो माइनस। ठीक, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में दिया था प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 4000। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 4000। तो घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 4000, 4 में 0 घटाए तो 4, 2 में 0 घटाए तो 2, 3 में 0 घटाए तो 3, 5 में 4 घट गया तो क्या बचा, 1। हमारे पास क्या निकल गया, 1324 रुपये। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया, 1324 रुपये। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।